है आप सभी लोगों हो गए जोड़ जाओ भाई, हो गए जोड़ जाओ भाई, वीडियो बनाओ जिसको हो गया। और आप आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मर्ग कांचनम वेदेयी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्गणम समुद्र तरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतेदि श्री रामायणम। ये 4 श्लोक की रामायण, ये इसको जन जन तक पहुंचाने का काम सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला मंचन के माध्यम से बताई जाएगी। ना केवल युवा पीढ़ी बल्कि हर उन व्यक्तियों को जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी संस्कृति से विमुख हो गए, क्योंकि अयोध्या के अंदर रामलला का 500 साल के बाद में निर्माण, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से कायम करने का एक कायम हुई उसे। और इसी प्रकार ये सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन भी हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य है वो कर रही है। क्योंकि धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ेगी तो हमारा भारत है वो आगे बढ़ेगा। और विकसित भारत बनाना है तो हमें हमारे धर्म, हमारी सनातन संस्कृति परंपरा का निर्वहन करना है। क्योंकि सनातन का अर्थ जो है वो ये है कि हर व्यक्ति के लिए हर योजना का लाभ मिले, ये सनातन है। और इसके साथ में आप कह रहे हैं कि इसमें आपने एक सवाल पूछा इसमें अलग क्या है, तो मैंने यहाँ देखा विशाल रावण दहन। इस बार जो रावण दहन होगा वो रावण दहन सिर्फ बांस की लकड़ियों पर बना हुआ, उसके ऊपर पेपर चिपकाए हुए रावण जैसी आकृति नहीं होगी, बल्कि समाज के अंदर व्याप्त नशा, समाज के अंदर व्याप्त प्लास्टिक जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, वो हर एक खतरा, हर एक बुराई इस रावण दहन के माध्यम से जयपुर, पूरे जयपुर शहर जो है वो उसका त्याग करेगा, उस रावण का दहन करेगा। तो ये खासियत है। और इसके साथ में सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो फायर सेफ्टी जो हमारी टीम है वो ध्यान रखेगी। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जयपुर की आत्मा को एक कर दिया। हम गोविंद देव जी और गणेश जी में हम बंटवारा नहीं चाहते थे, दोनों एक हो गए। और एक होकर और हम, क्योंकि जयपुर एक है और हम एक है तो सेफ है। और हम सबको जयपुर को आगे बढ़ाना है, सुरक्षा में आगे बढ़ाना है और विकास करना है, तो हमें एक साथ में रहना होगा। ये बहुत एक अच्छा फैसला है। बिंदुवार फायदे जानना चाहूँगा कि फायदे क्या रहेंगे। बिंदुवार फायदे जो सबसे पहले कि अगर 2 निगम बनाए, अलग अलग वार्ड, छोटे छोटे आपने वार्ड बना दिए, पर आपके पास में पूरी टीम नहीं है, आप उसको कैसे, आप प्रशासनिक ढांचे को आप कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि हमने हमारे खर्चे बढ़ा दिए, तो क्या हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पाए। सिर्फ एक हमारा कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड बनाने के लिए शहर को 2 भागों में बांटना ठीक बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि जैसे देश को 2 भागों में बांटा और आज भी उसका दंश हमारा भारत झेल रहा है, तो वही दंश जो है इस जयपुर ने भी सहा है। और फिर से मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देती हूँ कि उसको हटाकर और जयपुर को एक किया है। जयपुर के लोग अब एक है, जयपुर के लोग अब खुश हैं। हमारे गोविंद देव जी और गणेश जी हैं, वो भी एक साथ में हम सबको आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आने वाले विजयदशमी पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ समिति के सभी पदाधिकारी जो इसमें कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिनिधित्वता निभा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए जो सुखद प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आदरणीय दीदी ने जैसे बताया कि बच्चों को रामचरितमानस पे आधारित उन लीला चरित्रों का दर्शन कराया जाएगा जिनकी दिनचर्या में हमारे उस रूप में शामिल है। यानी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। प्रातःकाल वंदन करना, माता पिता को प्रणाम करना, अपने से बड़े जनों को प्रणाम करना, आदरणीय जनों को प्रणाम करना, गुणी जनों को प्रणाम करना, ये भाव रामचरितमानस के आधारित उन चरित्रों का दर्शन करेंगे तो ये सब देखने को मिलेगा। आपका प्रश्न है कि क्या नयापन, तो इस बार हमने टीम को भी विशेष रूप से कहा है, तुलसीकृत रामायण का तो दर्शन है ही सही,
और भी टीका रूपी जो राधेश्याम रामायण है, जिसमें छंद दोहे इत्यादि हैं, और भी टीकाओं का उसमें समावेश करके अच्छे से अच्छी प्रस्तुति हो और उस प्रस्तुति में लोग बाग आनंद ले सकें, ये इस भाव दिया। महोत्सव की शुरुआत कब से होगी, कहाँ होगा, कब तक चलेगा? जैसे राम बारात के अलावा क्या क्या मुख्य आकर्षण रहेंगे? गौण रूप में तो साहब 22 तारीख को सुबह वर्ण संकल्प हो जाएगा, जिसमें ये जो पात्र लोग आ रहे हैं, मुकुट पूजा और स्टेज की पूजा, माने जहाँ मंच है उसकी पूजा, उसका विधिवत शास्त्रोक्त पूजा करके शुद्धिकरण करके फिर ये रामलीला का आयोजन शुरू होगा, जिसमें आपको समय समय पे अनेक प्रसंग देखने को मिलेंगे। राम बारात तो अपनी जगह है ही, लेकिन विशेष जो नवदा भक्ति के राम जी वन में गए तो वन में राज करने के लिए नहीं गए थे, वन का राज संभालने गए थे। वन में जो रहने वाले थे उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने गए थे, उन ऐसे तबकों का जो आदिवासी जो जंगल में रहते थे उनकी भी रहनी कहनी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए गए थे। ये दो ही स्वरूप में हमको देखने को मिलते हैं सनातन धर्म से। राम जी वनवास गए, सब लोगों से मिले, और वर्तमान में हमारे जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा होती है तो ये मंदिर से विग्रह आने वाला पहला विग्रह हिंदुस्तान का जो बाहर आके जनमानस में मिलता है। ये हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा भाव इसमें भी रखा है। तो राम बारात का जो दर्शन है उसमें भी जनमानस अपनी अपनी जगह से इस बारात का स्वागत करेंगे और राम बारात का दर्शन करते हुए इसमें शामिल होंगे। नहीं, वो मानस का दर्शन इसीलिए तो कराया जा रहा है कि वो सेवा से भी जुड़े। दर्शन तो अपनी जगह है, दर्शन तो कर रहे हैं वो अपनी आत्मिक सुख के लिए, लेकिन उस सेवा को क्रिया में लाने के लिए रामचरितमानस का दर्शन कराया जाए। ये भाव नहीं, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा कराई थी तो वो भी तो प्रसंग देखें। राम जी सबसे मिल रहे थे, हिल मिल के सब समाज में मिल रहे थे। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, उस भाव का भी तो दर्शन होगा, माँ शबरी का भी तो दर्शन होगा। इन्हीं भावों के साथ आप सब देखिए, सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म महासमिति उत्सव समिति वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सालों के बाद जयपुर शहर में वापस से रामलीला का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो इनका बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने इस समय में, जब सारे लोग टीवी, वीडियो और मोबाइल से जुड़े हैं, आज बहुत ज़रूरत है हमारे ऐसे कार्यक्रमों को जयपुर में करने की, जो संस्कृति से तो जुड़ते ही हैं। आज की नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं है, वो सिर्फ टीवी में कभी देखा होगा तो, लेकिन जीवंत जो देखने में आनंद आता है। मैंने तो बचपन में बहुत देखा है, आप लोगों के घर में से भी किसी ने तो ज़रूर देखा होगा। तो वो एक बच्चों को दिखाना, अपनी संस्कृति के बारे में बताना, अपने सारी उनके संस्कार, उनसे जो शिक्षाएं, प्रेरणा मिलती है। राम जी के चरित्र देखिए, सीता जी का देखिए, सबका जो देखने मिलता है और बच्चों को सीखने मिलता है। तो ये एक सवाल है, पिछले सालों में देखने में आता था कि जब रामलीला मैदान में ये महोत्सव होता था तो बड़ी संख्या में जयपुराइट जुटते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है कहीं ना कहीं लोगों की अनदेखी कही जा सकती है, लोग देखने नहीं पहुंच रहे। कहीं ना कहीं जो कहते हैं प्रचार प्रसार या जो राजनीतिक भूमिका होनी चाहिए कि लोगों को घर घर जाकर के एक मैसेज हो कि किस तरीके से राम ने जीवन जिया, उससे क्या जीवन में ले सकते, तो क्या किया जाएगा बीजेपी की ओर से कि लोग घर घर से इस रामलीला मैदान तक पहुँचे? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन धर्म समिति का है। और आप जो सब लोग आए हैं वो क्या काम करेंगे, यही तो करेंगे, घर घर पहुँचाने का करेंगे ना। हम तो बीजेपी की ओर से सबको कहेंगे। बीजेपी का नाम क्यों आप बार बार ले रहे हो? कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है ये सबका कार्यक्रम है, जयपुर वालों के लिए है, गुलाबी नगर वालों के लिए ये कार्यक्रम है। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस की क्या बात करते हो आप? सांसद साहब, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो युवा पीढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो ऐसे कार्यक्रमों में राम का तो नाम हमेशा लेती हैं और राम के लिए तो बहुत कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, तो करेंगे ही। लेकिन इसको आप पार्टी का मोड़ मत दो, हम तो करने वाले हैं। जो राम से जुड़ा है वो व्यक्ति हर इस बात को मानेगा और इस कार्यक्रम में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि हर साल हम रावण को चलाते हैं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो रावण रूपी हैं, उनका अंत कैसे किया जाए? समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? तो समाज की जागृति से ही उनका अंत होगा। जो समाज के रावण जिनको आप बता रहे हो, उसके लिए समाज की जागृति आवश्यक है। रामलीला मैदान को स्थायी रूप से सांस्कृतिक चलो